हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी आप सभी का सही से चल रहा है। और फ्रेंड्स, आज ज्योग्राफी में मैं आप सभी को ऊर्जा का चैप्टर करवाऊंगा। ऊर्जा चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में आपको पूछा जाएगा वो सभी प्रश्न को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, अभी तक ज्योग्राफी में 12 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके शुरू से क्लास कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी मैंने आपको क्लास करवाया है ज्योग्राफी में, सभी ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है। और आपको पता है कि बीपीएससी में भी ज़्यादातर आपको एनसीईआरटी से ही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। अगर वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टीआरई 3 में इस चैप्टर से कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और फ्रेंड्स, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला ही इसमें प्रश्न पूछा गया था कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन सा है। उसमें से इतने सारा ऑप्शन, एक सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा दे दिया गया था और अनवीकरणीय ऊर्जा का भी ऑप्शन दे दिया गया था। तो नवीकरणीय ऊर्जा आपको पता है कि सौर ऊर्जा होता है, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। और नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है फ्रेंड्स? ये कोयला होता है जो एक बार यूज़ होने के बाद दोबारा हम उसको इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? और नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्या कहते हैं? ये सौर ऊर्जा। आप देखे होंगे कि सोलर प्लेट जो लगता है उससे भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन कर सकते हैं, वो कभी खत्म नहीं होता। और अनवीकरणीय ऊर्जा में मतलब एक बार जिसका हम लोग उपयोग कर लेते हैं वो दोबारा हम उसको उपयोग में नहीं ला सकते हैं, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। यही वाला प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया था। आगे प्रश्न है, भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका अनुक्रमिक है तापीय, जलीय, वायु, आणविक। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय और मिशन किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2009 में। नेक्स्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय और मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड की स्थापना करना। इसे आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, आपको मैं एक अपना कांटेक्ट नंबर दे देता हूँ। किसी भी तरह का कुछ प्रश्न पूछना हो या मेरे से बात करना हो तो आप लोग ये नंबर नोट कर लें। नंबर है 9709427320। आप लोग, मैं एक बार फिर से नंबर दोहरा देता हूँ, 9709427320। फ्रेंड्स, यही मेरा कांटेक्ट नंबर है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रश्न पूछना हो या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई नोट्स या पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी तरह का आपको बात करना हो तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मैसेज भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और उसमें कॉल पे भी बात आपसे हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, इसलिए मैं नंबर दे दिया फ्रेंड्स। कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करे, सर आपका कांटेक्ट नंबर दीजिए, मुझे आपसे बात करना है, मैसेज पे बात नहीं हो पाती है, मुझे पूछना है, नोट्स के रिलेटेड बात करना है। तो फ्रेंड्स, यही मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे है प्रश्न, काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में यह स्थापित है। आगे प्रश्न है, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पेट्रोलियम उत्पादन का अग्रणी राज्य कौन सा है? यह है गुजरात। नेक्स्ट, पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लुनेज किस राज्य में स्थित है? यह भी गुजरात में स्थित है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में से 69.4% ताप विद्युत, इसमें कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस शामिल है। 14.8% अक्षय ऊर्जा स्रोतों से, 13.9% पन बिजली से एवं 1.9% परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग 60% जलाऊ लकड़ी से प्राप्त होता है। इसके साथ गोबर 30% एवं अपशिष्ट पदार्थों 10% का भी पर्याप्त महत्व है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत गृह का कहाँ स्थापित किया गया है? ध्यान रखिएगा, यह कोटाम जो कि राजस्थान राज्य में यह स्थित है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो कौन सा राज्य का प्रथम स्थान है? तो यह तमिलनाडु है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है? तो यह है थोरियम। आगे प्रश्न, भारत का कौन सा शैल तंत्र कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना तंत्र। नेक्स्ट है, भारत के कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य क्रमशः कौन से हैं? तो यह है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार है। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। आगे प्रश्न है, कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो उसका आंसर छत्तीसगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ स्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। आगे है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास यहाँ पर कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ है। कहाँ पर? तो यह छोटा नागपुर में। अगला प्रश्न है, झारखंड में कोयला के खाने मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो झारखंड में कहाँ है ज़्यादातर? तो यह झरिया में है। आगे बढ़ते हैं, लिंगनाइट कोयले के विशालतम भंडार किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। विश्रामपुर किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है फ्रेंड्स, यह हो जाएगा कोयला के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो कोयले का सर्वाधिक उपयोग कहाँ पर होता है? तो विद्युत ऊर्जा उत्पादन में। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुआ था? तो इसका आंसर है वर्ष 1970 से 1980 के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। फ्रेंड्स, यही सब प्रश्न आपको TRU 4 में देखने को मिलेगा। मैं जितने भी प्रश्न आपको करवा रहा हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो में, सभी आपके TRU 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, PRT से लेकर PGT तक, आपके लिए यह चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि ये जितने भी मैं आपको क्लास को सभी NCERT बेस्ड क्लास है और यहीं से आपको डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर यह क्लास में जितने भी 12 चैप्टर आपको करवा दिया है ज्योग्राफी में,
अगर आप पूरा चैप्टर कंप्लीट अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसका जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे फ्रेंड्स, तो उस चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछा गया है मेरे ही क्लास से आपको ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिलेगा। एक बार आप लोग पहले क्लास कर लीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर हमारे ही क्लास से प्रश्न पूछा गया है। और TRE 4 में भी फ्रेंड्स यहीं से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में तेल के अन्वेषण का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि भारत में तेल के अन्वेषण का कार्य कौन करता है, तो यह हो जाएगा ऑयल इंडियन लिमिटेड द्वारा किया जाता है। आगे है HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहां से होता है, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी बेसिन से। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहां से किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बंबई हाई से। आगे बढ़ते हैं। KG-D6 बेसिन में किस खनिज के वृहद भंडार है, इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस का। आगे है कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं निर्मित किया गया है, तो कहां पर किया गया है, तो हो जाएगा माकुम, जो कि असम में है। आगे है भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है, याद रखना फ्रेंड्स, ये आपके TRE 4 के लिए इंपॉर्टेंट, आप इसको VBI लिख सकते हैं। ये हो जाएगा डिग बोई, जो कि असम में स्थित है। आगे है भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा रावत भाटा, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है, इसका आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी। आगे प्रश्न है भारत के किस राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता सर्वाधिक है, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न, रामपुर भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है, यह किस राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत में स्थापित विद्युत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है, तत्पश्चात नवीकरणीय ऊर्जा, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा का स्थान है। आगे प्रश्न है इसमें कि भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्यतः स्रोत क्या है, तो कौन सा है, तो यह हो जाएगा कोयला। कोयला से ही विद्युत उत्पादन होता है। अगर कोयला नहीं रहेगा फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कि बिजली उत्पादन करने में बहुत ही कठिनाई होगी। तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कोयले से ही विद्युत उत्पादन होता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किस प्रकार की ऊर्जा का है, तो यह हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा का, यानी कि थर्मल एनर्जी। आगे प्रश्न है भारत में मैग्नीज के सर्वाधिक निक्षेप किस राज्य में स्थित है, यह हो जाएगा महाराष्ट्र में यह स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अवक्र की 3 प्रमुख किस्में कौन सी है, तो इसका आंसर श्वेत अवक्र, पीत अवक्र एवं श्याम अवक्र। आगे है भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहां पर है, यह हो जाएगा भावनगर, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। आगे प्रश्न, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, इसका आंसर है रूस के। आगे है सतारा किस के लिए प्रसिद्ध है, तो सतारा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन, देखते हैं कहाँ है, देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। जैसलमेर के नौख में बनने वाले पावर प्लांट की क्षमता 50 मेगावाट
होगी और इसमें टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इस तकनीकी से बिजली का वाणिज्यिक उत्पादन वर्तमान समय में केवल अमेरिका में हो रहा है। भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश होगा जो इस टेक्नोलॉजी से विद्युत का वाणिज्यिक उत्पादन करेगा। तो याद रखिएगा इसको। आगे है कि भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र तो कौन कौन है। तो पहला है झारखंड। झारखंड में कौन कौन सा जिला है। तो ये जगह झरिया, बोकारो, करनपुरा और गिरिडीह, ये 4 जगह पर झारखंड में कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम में पश्चिम बंगाल के बारे में पूछा जाएगा तो बताना रानीगंज, बरजोरा और बीरभूम कोयला उत्पादन के लिए यह 3 जगह पर होता है। आगे उड़ीसा। उड़ीसा में कहाँ कोयला पाया जाता है। तो तलचर, सबलपुर, ईब नदी घाटी। आगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ है। तो उमरिया, सिंगरौली, यहाँ पर कोयला का उत्पादन होता है। आगे छत्तीसगढ़। तो कोरबा, सोहागपुर, सोनहट, सिंदूरगढ़, मांद, रायगढ़, विश्रामपुर। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तेलंगाना में कहाँ कोयला मिलता है फ्रेंड्स। तो गोदावरी घाटी और सिंगरेनी में मिलता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है वर्धा घाटी, कामपट्टी, बांदेर। तो फ्रेंड्स ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया। और फ्रेंड्स आप यकीन मानिए यहाँ से बाहर आपका एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं आएगा। जितना मैं आपको करवा दिया इसी से आपका सभी प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अभी तक जितने भी मैंने आपको क्लास करवाया है सभी एनसीईआरटी का क्लास करवाया फ्रेंड्स। मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, बायोलॉजी का और इसका क्या बोलते हैं फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री एक वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। आपने अगर क्लास नहीं किया है तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें गांधी युग पूरा मतलब कि 1915 से लेके 1947 तक गांधी युग भी कंप्लीट करवाया गया और यूरोपीय कंपनी का आगमन, 1857 का क्रांति, ब्रिटिश भारत में विस्तार, सभी को एक भी मैंने टॉपिक को उसमें नहीं छोड़ा है। जो आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा सभी मैंने उसमें टॉपिक को कवर करवाया है। और फ्रेंड्स अगर आप में से किसी को मेरे से कांटेक्ट करना हो तो मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर दे देता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। आप लोग नंबर नोट करिए। नंबर है 9709427320। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं, जिसको समझ में नहीं आ रहा है आप लोग लिख लीजिए 9709427320। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है फ्रेंड्स। जिस किसी को किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी भी PDF नोट्स से रिलेटेड आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों में भी शेयर करें। फ्रेंड्स जितने क्लास मैंने करवाया आपको आप अच्छे से क्लास कर लीजिए। आपका एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।